गहरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। वहाँ का हर बच्चा चांदनी रात में दादी नानी से भेड़ियों की डरावनी कहानियाँ सुनता और सहम जाता। लेकिन इन कहानियों में सबसे खतरनाक कहानी थी खूनी भेड़िया की। लोग कहते थे वो भेड़िया इंसानों के खून का प्यासा है। एक रात जब आसमान में बादल घिरे थे और गांव के ऊपर अजीब सी सन्नाटा छाया था, तो नन्हा आर्यन अपनी माँ से बोला, माँ, क्या सच में भेड़िया हमें खा जाएगा? माँ ने उसे अपनी गोद में लेते हुए कहा, नहीं बेटा, ये सब कहानियाँ हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी जंगल के पास नहीं जाना चाहिए। आर्यन ने मासूमियत से पूछा, पर माँ, अगर वो सिर्फ दोस्त बनना चाहे तो? माँ ने उसकी आंखों में डर झलकते देखा और जल्दी से बोली, ऐसे खतरनाक जानवर दोस्ती नहीं करते। याद रखना आर्यन। रात के गहराते ही गांव में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे किसी ने जंगल के भीतर से लंबी चीख मारी हो। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने खिड़की से झांका। परछाइयों के बीच कुछ हलचल हो रही थी। आर्यन, खिड़की बंद करो, माँ की आवाज कड़क थी। लेकिन नन्हा आर्यन उस आवाज की ओर खिंचता चला गया। क्या जंगल में कोई मेरी मदद की पुकार कर रहा है? उसने खुद से सवाल किया। जब सारी दुनिया सो रही थी, आर्यन चुपके से घर के बाहर निकल आया। उसके हाथ में सिर्फ एक लालटेन थी। जंगल के किनारे पहुंचते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या ये सही है? उसने अपने आप से पूछा। तभी झाड़ियों के बीच से हलचल हुई। आर्यन पीछे हटने ही वाला था कि एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों के सामने एक बड़ा भेड़िया खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी झलक रही थी। भेड़िया बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने हकलाते हुए जवाब दिया, मैं देखना चाहता था कि क्या सच में तुम खूनी हो? भेड़िया हंसा। उसकी हंसी में गूंज और दर्द दोनों थे। खूनी? इंसानों ने मुझे यही नाम दिया है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ? आर्यन चौंक गया। तुम्हारा मतलब? भेड़िया धीरे धीरे पास आया। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। क्या तुम सच जानने की हिम्मत रखते हो? जंगल की ठंडी हवा में रहस्यमय सन्नाटा फैल गया। आर्यन ने कांपते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। भेड़िया पीछे मुड़ा और बोला, तो मेरे पीछे आओ, लेकिन याद रखना, जो देखोगे वो तुम्हारे सपनों को बदल देगा। जैसे ही वो दोनों गहरे जंगल में आगे बढ़े, आर्यन ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। क्या भेड़िया सच में खूनी था या उसकी कहानी कुछ और कहती थी?